हेलो दोस्तों, मैं धर्मवीर सिंह फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक और नई मज़ेदार वीडियो लेकर। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि सर नो फ्रिल अकाउंट्स क्या होते हैं, ये बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स ये क्या होते हैं, इनको लेके बड़े कंफ्यूज हैं और इनके ऑब्जेक्टिव क्या थे इन्हें लाने के, ये सब थोड़ा सा एक वीडियो में शॉर्ट में बता दीजिए। तो चलिए बिना देर किए, नो फ्रिल अकाउंट, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, इनका एम क्या था, ठीक है, इनकी अब क्या टर्म एंड कंडीशंस होती हैं मेंटेन करने के लिए, ये सब चीज़ों को हम यहाँ पे आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, वो भी शॉर्ट में। तो चलिए स्टार्ट करें। देखिए सबसे पहली बात, नो फ्रिल अकाउंट। ठीक है, देखो अकाउंट खुलवाने के लिए जब आप जाते हो ना, तो बैंक वाला आपसे कहता है KYC, नो योर कस्टमर्स। उसमें क्या है, ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, ये फलाना डॉक्यूमेंट लाओ, ये दुनिया भर की तामझाम होती थी बहुत सारी पहले। अब तो फिर भी चीज़ें मतलब आधार कार्ड की वजह से काफ़ी इजी हो गई, नहीं तो पहले तो बैंक वाले दुखी ही कर देते थे अकाउंट खुलवाने के लिए। अब देखो पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि बड़ा इजी है। ये नाम बड़ा गंदा सा लग रहा होगा आपको, लेकिन फ्रिल का मतलब आपको समझते ही सब समझ में आ जाएगा। फ्रिल का मतलब ताम झाम। कुछ शब्द हिंदी से इतनी बढ़िया तरीके समझ में आते हैं, ताम झाम। और यहाँ पे क्या है, नो ताम झाम अकाउंट, मतलब कि वो अकाउंट जिनमें कोई ताम झाम ही नहीं है। पहले अकाउंट खुलवाने के लिए दुनिया भर की टर्म एंड कंडीशंस थी। मैंने कहा ना कि किसी के पास आधार कार्ड नहीं, पहले तो आधार कार्ड थे ही नहीं ना, कि एड्रेस प्रूफ लाओ, ID प्रूफ लाओ, ये लाओ वो लाओ, मिनिमम बैलेंस मेंटेन करो। भाई साहब परेशान हो जाता था आदमी, दुखी होकर जाता ही नहीं था वो बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए, जिसकी वजह से ब्लैक मार्केटिंग होती थी, ठीक है, ब्लैक मनी होल्ड होती थी और भी बहुत सारी दिक्कतें थी। तो अब इन्होंने 2005 के अंदर, जब कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है, तो उस टाइम पर यहाँ पर क्या है, एक स्कीम लाई गई, नो फ्रिल अकाउंट। नो फ्रिल अकाउंट से लोगों को बोला गया कि अब आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करनी, बेसिकली आप कुछ डॉक्यूमेंट दो और उसके साथ साथ आपका बैंक में अकाउंट खुल जाएगा। और मिनिमम बैलेंस भी मेंटेन नहीं कर रहा। मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर रहा मतलब पहले होता था ना कि 1,000 रुपये 2,000 रुपये कुछ मेंटेन करना पड़ेगा, अगर आपने नहीं मेंटेन किया तो पेनल्टी लगेगी। तो इन अकाउंट्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे नो फ्रिल अकाउंट मतलब बिना ताम झाम वाले अकाउंट्स हैं, इसे जिसे आप मोटा मोटा जीरो बैलेंस अकाउंट भी बोलते हो, जीरो बैलेंस अकाउंट। ये चीज़ याद रखो। मैंने भी अपना पहला अकाउंट नो फ्रिल अकाउंट ही खुलवाया था, आई थिंक शायद 2005 या 6 में ही खुलवाया था तब। तो आप उसे समझ सकते हो, ठीक है, चीज़ों को कि क्या है। तो नो फ्रिल अकाउंट मतलब मोटा मोटा समझ में आ गया कि नो ताम झाम अकाउंट। 2005 के अंदर, ठीक है, जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी वो जीरो बैलेंस अकाउंट लेकर आई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब अकाउंट खुलवाएं और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़े। ठीक, अब समय बीतता गया, समय बीतते बीतते क्या हो जाता है ना कि कुछ चीज़ें होती है ना कि पहले शादी से पहले एक लड़की होती है, ठीक है, उसका नाम पिंकी होता है, उसके बाद फिर उसका नाम बाबू सोना बन जाता है, ठीक है। वैसे ही लड़के का नाम कुछ होता है, मान लो कि कोई XYZ कुछ भी, मान लो बाबू ही होता है, और उसके बाद उसका नाम सोना और दुनिया भर के नाम रख दिए जाते हैं। पसंद नहीं होता शायद इसलिए, अब मुझे तो पता नहीं। ऐसे ही यहाँ पे नो फ्रिल अकाउंट थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। तो इसीलिए आप ऐसे कहो कि अगस्त 2012 में RBI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नो फ्रिल अकाउंट जो थे, नो फ्रिल अकाउंट जो थे, उनका नाम बदल के रीनेमिंग की गई, रीनेम्ड एज BSBDA अकाउंट, ठीक है। अब ये क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स अगस्त 2012 से, मतलब नो फ्रिल अकाउंट्स का ही नाम बदल के क्या रख दिया गया, BSBDA। तो अब आप पढ़ते हो ना कि BSBDA अकाउंट, तो कंफ्यूज हो जाते हो। कुछ नहीं है, ये वही जीरो बैलेंस अकाउंट है कि बेसिक सेविंग जो है उसको बैंक में डिपॉजिट करने वाला अकाउंट। बेसिक आपकी सेविंग है तो वो थोड़ी थोड़ी सेविंग ना, मतलब आप ऐसे कहो घर पे रखोगे तो क्या होगा, खर्च हो जाएंगे या कुछ आपको रिटर्न तो मिलना नहीं उसको। आपके पास 10,000 रुपये भी है मान लीजिए, और आप उसे बैंक में डिपॉजिट करते हो तो 3, 4, 5% कुछ तो इंटरेस्ट मिलेगा आपको, उस पर कुछ तो रिटर्न मिलेगा। और दूसरी चीज़, बैंक को क्या मतलब देश को क्या फ़ायदा होने वाला है इससे कि आपके 10,000 रुपये ऐसे ही करते करते पता नहीं कितने करोड़ों लोग अकाउंट खुलवा लें, और सब में अगर 10-10 हज़ार रुपये भी हो रहे हैं तो पैसा बहुत बड़े अमाउंट का बन जाता है। और वो पैसा कहाँ पे यूज़ होता है, देश के विकास में, देश की प्रगति में यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि वो बैंक क्या करती है, उस पैसे को इन्वेस्ट करती है जिसको नीड होती है। आपको ये चीज़ तो पता है ना कि बैंक हमेशा, पहले भी हम बात कर चुके हैं, बैंक क्या है, बैंक लोगों से, कस्टमर से पैसे डिपॉजिट कराती है, डिपॉजिटेड मनी को इन्वेस्ट करती है, ठीक है। और इन्वेस्ट करने के बाद यहाँ पर क्या है कि उसे मान लो 10% ऑन एवरेज, 5, 7%, 8%, 10%, 12% ऐसे लेती है, तो एवरेज मान लो 10% वो ब्याज ले रही है।
तो और आपको कितना दे रही है सेविंग डिपॉजिट पे, एवरेज मान लेते 4, 4.5-5%। तो अब यहाँ से क्या किया कि यहाँ से मान लो कि उसने 100 रुपये आप डिपॉजिट हुए, उसने इन्वेस्ट किए 100 रुपये, तो अगले साल उसको 100 रुपये पे कितना रिटर्न मिलेगा, 10 रुपये एक्स्ट्रा, तो 110 मिलेंगे। 110 में से उसने क्या किया कि 110 आए बैंक के पास, 4 आपको दे दिए, ठीक है, और 100 आपके जो थे वो हैं ही सबके, और यहाँ पे 6 बैंक के पास बचे, तो 6 बैंक दलाली खा रहा है, मतलब बोलना चाहिए मुझे बट यही है। तो ये जो पैसा है इसके लिए बैंक काम करता है। और ये अब सोचो कि लोगों का जो डिपॉजिटेड पैसा है वो इन्वेस्ट हुआ, किसी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लिया, किसी ने घर खरीदा, किसी ने कंपनी स्थापित करी, तो ऐसे करके वो जो बैंक के पास तो कोई खुद का पैसा नहीं है ना, तो लोग जो पैसा डिपॉजिट करते हैं उस डिपॉजिटेड पैसे से इन्वेस्टमेंट होके मतलब और वो देश की प्रगति में वो पैसा काम करता है। इसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और भी कई जगह पर वो पैसा इन्वेस्ट होता है। तो आप ऐसे समझो कि लोगों का जो डिपॉजिटेड मनी है उससे बहुत बड़ा देश के लिए फायदा हो सकता है। इसीलिए लोगों को बोला गया कि वो पैसा जो आपके पास है उसे अपने पास मत रखो, उसे देश के विकास में लाओ। अब क्योंकि कुछ छोटे छोटे जो लोग थे, ठीक है, जो 5-5, 10-10 हज़ार रुपए करते हैं, ठीक है, वो आप ऐसे कहो कि उनको लगता था कि एक तो बैंक में जाओ पढ़े, एजुकेशन ज़्यादा थी नहीं, फिर कंडीशंस बहुत ज़्यादा थी कि ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट, फिर उसके बाद मिनिमम बैलेंस ना मेंटेन करे, पेनल्टी भी। तो लोग वो सोचते थे कि पैसा भी हमारा, जाए भी हम और पेनल्टी भी हम ही खाएं। इसी चीज़ को, उनकी वो सोच को बदलने के लिए यहाँ पर ये बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट या नो फ्रिल अकाउंट जो जीरो बैलेंस, कि यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं कर रहा है, ठीक है, आपको कुछ भी बैलेंस मेंटेन नहीं करना है, बस आप पैसे डिपॉजिट करो, वो पैसा देश की प्रगति में लगे। और ऐसे करके यहाँ पर ये सब चीज़ें हुई। अब बात यहाँ पर आती है कि कंडीशंस क्या हैं यहाँ पर, कि अभी आरबीआई की गाइडलाइन जब देखोगे तो अब बोलोगे कि सर ये गलत है। मैं कुछ नहीं कह रहा, जो बता रहा हूँ आप वहाँ पर जाना, आरबीआई की वेबसाइट पर जाना और वहाँ पे सर्कुलर मिल जाएगा, वहीं से पढ़कर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे एटीएम कार्ड जो होता है, डेबिट कार्ड जो फैसिलिटी ये लोग प्रोवाइड करते हैं इस अकाउंट में, आपको जब BSBD अकाउंट है यहाँ पर आपको एटीएम मिल जाएगा। इसके बाद अगर यहाँ पर बात आती है टोटल क्रेडिट की बात अगर करें हम, तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में नॉट एक्सीड 1 लाख, ठीक है, एक साल के अंदर जो डिपॉजिट हो रहा है आपका इस अकाउंट में 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एट ए टाइम मतलब एक टाइम पर जब बैंक अकाउंट में 50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब पूरे साल में टोटल क्रेडिट 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एट ए टाइम मतलब एक टाइम पे आपके पैसे अकाउंट में 50,000 से ज़्यादा पैसे नहीं रहने चाहिए। फिर इसके बाद आती है इसमें फॉरेन रेमिटेंस नहीं आ सकता, ठीक है, विदेशों से जो पैसा आता है वो नहीं आ सकता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ऐसे कुछ ये कंडीशंस हैं यहाँ पे मोटी मोटी, और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं, बट यही है। बट आप ये बोलेगा कि फॉरेन रेमिटेंस क्या आएगी, नहीं, बाद में आ जाती है। अगर आप प्रॉपर नॉर्मल जो KYC होती है वो करा लो और बैंक को इन्फॉर्म कर दो तो वो अलाउ भी कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बट ये जो टर्म एंड कंडीशन और भी बहुत सारी है, मोटी मोटी यही है, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ क्या है कैसे है। अब तो आपने देखा कि, और जैसे नॉर्मली ये चीज़ याद रखनी कि जीरो बैलेंस अकाउंट, अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं भी हैं तो यहाँ पर कुछ भी आपकी पेनल्टी नहीं लगने वाली है। अब देखो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको ऐसा करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मैंने बताया ना, एम का अगर हम इसकी बात करें तो वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन। मैंने थोड़ा सा तो बता ही दिया है, फाइनेंशियल इंक्लूजन ऐसा करने का, इस स्कीम को लाने का है फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब देश के विकास में फाइनेंशियल इंक्लूड करना। आप, मैंने इस पर फाइनेंशियल इंक्लूजन पर सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जाके देख लेना, चैनल पे मिल जाएगी आपको, ठीक है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब होता है देश के हर व्यक्ति तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना, ठीक है, हर घर तक कम से कम बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना, या आप ऐसे कहो कि देश के हर घर में एक बैंक खाता होना, जिससे वो लोग पैसे डिपॉजिट करें और वो पैसा देश की प्रगति में लगे। ऐसी चीज़ों को बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए की गई हैं। मैंने अभी बताया है कि अगर 10-10 हज़ार रुपये भी अगर लोग जमा कर रहे हैं एक अकाउंट में तो वो बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है, अगर नंबर ऑफ पर्सन अकाउंट जो खुलवा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हो। इसी चीज़ के लिए 28 अगस्त 2014 को फाइनेंशियल इंक्लूजन को ध्यान में रखते हुए 28 अगस्त 2014 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्कीम लॉन्च करी थी जिसका नाम था प्रधानमंत्री जन धन योजना। आपको सब जानते होंगे जन धन योजना। इस प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत, ठीक है, आपको ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को टारगेट करते हुई थी, मतलब जो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट थी, BSBD अकाउंट जो हैं वही यहाँ पे खुलवाने थे। और यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये, ठीक है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये कि एक दिन के अंदर 15 मिलियन अकाउंट खुले। 15 में 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है, मतलब 1.5 करोड़ के आसपास अकाउंट्स एक दिन में खुले। अभी तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, एक दिन में इतने बैंक अकाउंट्स कभी किसी देश में नहीं खुले। तो
तो ये चीज़ होती नहीं चाहिए। और अभी मैं पढ़ रहा था वहाँ पर, तो 2018 तक लगभग आप 318 मिलियन अकाउंट्स के आसपास खुल गए थे, मतलब 32 करोड़ के आसपास टोटल अकाउंट्स खुल गए थे। और ये अब 2018 का डेटा मैं देख पाया हूँ, ठीक है। आप हो सकता है 40-40 करोड़ के आसपास, जहाँ तक मुझे लगता है शायद होंगे अभी, ठीक है। तो अब आप ऐसे समझ सकते हो। तो ये याद रखना है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को कि देखो, मैंने बार बार कहा है कि एक ही व्यक्ति सारा काम करे तो वो एक पे प्रेशर आ सकता है, बट थोड़ा थोड़ा काम अगर सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो ना, तो फिर मज़ा भी आता है करने में और प्रेशर भी नहीं पड़ता और ज़्यादा भी काम हो जाता है। वैसे यहाँ पे देश की भी है कि देश के लिए चलाने के लिए पैसा चाहिए। अब आप कुछ ही चंद लोगों पर डाल दो तो कैसे चलेगा। यहाँ पर अगर थोड़े थोड़े भी पैसे लोग डिपॉजिट करते रहेंगे बैंक में, और बैंक उस पैसे को नीडी लोगों को इन्वेस्ट करता है, तो ऐसे करके एक साइकिल डेवलप होती है जिससे देश चलता है। इसीलिए यहाँ पर मैं भी पर्सनली बोलूंगा कि आपके पास थोड़ा बहुत पैसा जो भी है आप बैंक में डिपॉजिट करा के रखा करो, भले ही आपको BSBD अकाउंट हो उसमें खुलवाओ आप। तो ये सब चीज़ें है। तो यहाँ पे अब आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। देखो कि नो फ्रिल अकाउंट मतलब नो ताम झाम वाला अकाउंट, मतलब जिसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। 2015 में ये 2005 में स्टार्ट हुआ। और ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है। इसके अलावा इसी का ही नाम बदल के अगस्त 2012 में BSBD अकाउंट कर दिया, वही है। और इसी के लिए इसका ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल इंक्लूजन, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना। और इसी के लिए क्या प्रधानमंत्री जनधन एक बहुत बड़ी योजना 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च करी थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है, आपको समझने में कोई दिक्कत है, आप बिल्कुल बेझिझक होकर कमेंट करके मुझे बताइए। और किस टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, कौन से टॉपिक में आपको दिक्कत है, वो भी कमेंट कर बताइए। मैं वो जल्दी ही आपके लिए लेकर आऊँगा। एंड थैंक यू सो मच।